हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई और सुबह सुबह सबसे पहले एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे शरीर को भी थोड़ा सा मूवमेंट करने की जरूरत होता है। वैसे तो हम घर वालों को तो बस पूरा दिन काम काम ही होता है, लेकिन खुद के लिए थोड़ा समय निकालना भी जरूरी होता है। इसीलिए मैंने आज सुबह सुबह एक्सरसाइज करी और उसके बाद पहुंची पूजा वाले रूम में। और आज मैंने साड़ी क्यों पहन रखी है अभी बताती हूँ। रीजन ये था कि आज मेरे घर पे है संतान सप्तमी की पूजा, और इसलिए मैंने साड़ी पहनी है। बाकी लोग भी आएंगे क्योंकि वो लोग भी पूजा करते हैं, पड़ोस में रहने वाले, और दीदी मम्मी हमारे घर में सबका ही व्रत है, तो पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर मुझे अपने पूरे टाइम में पढ़ाई करनी है, क्योंकि आज से बस 13 दिन ही बचे हैं एग्जाम के। आज 10 तारीख है। वैसे 14 दिन बचे हैं अगर देखा जाए तो, पर एक दिन मैं काउंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि उस दिन तो मुझे एग्जाम देने ही जाना पड़ेगा। तो मेरी यहाँ पे पूजा सारी अभी खत्म हो चुकी थी और उसके बाद बैठ गई थी मैं पढ़ाई करने। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आगे वीडियो में देखने को मिलेगा आपको कि मैंने कैसे पूजा करी, क्या क्या किया वो। और उससे पहले बात करते हैं हमारे जो भी भाई बहन कल 9 सितंबर को एग्जाम देने गए थे, उनके लिए सच में मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कल एक वीडियो का क्लिप देखा था, मुझे नहीं आइडिया वो वीडियो कहाँ का था, कौन से स्कूल का था, मतलब कौन से कॉलेज का था, जहाँ पे कौन से एग्जाम सेंटर का ये कह सकते हैं, कहाँ का था नहीं पता। पर कम से कम 20 से 25 बच्चे जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने गए, लेकिन उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि वो 2 मिनट लेट हो गए थे। मतलब एक एक मिनट की वैल्यू क्या होती है उन बच्चों से जाके पूछो, क्योंकि उनको बस 2 मिनट लेट होने पर उनको इंटर नहीं करने दिया और उनको एग्जाम नहीं करने दिया। मुझे तो ये सोच के और देख के इतना बुरा लगा कि मतलब 1 साल से जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत करके, उसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन होना पक्का था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मेहनत करके, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम देने गए थे, पर उनके 2 मिनट की वजह से उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया। अगर 2 मिनट लेट हो भी गए तो उनको एग्जाम सेंटर में एंटर करने देना चाहिए था और उनको एग्जाम देना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद ही पता चलता है कि वो एग्जाम क्लियर करेंगे कि नहीं, और उनकी किस्मत ही आप लोगों ने बदल दी। तो मुझे ऐसी सारी चीजें देख के बहुत बुरा लगता है। वैसे तो मैं ये कहूंगी कि कभी भी आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको टाइम पर ही पहुंचना चाहिए। मैं तो टाइम से 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचने की कोशिश करती हूँ कि कम से कम वहां जाके सारी चीजें एनालिसिस कर सकूं, क्योंकि रूम अलग होते हैं, नंबर्स अलग होते हैं, और उनमें फिर सारे काफी डिटेल्स हो जाती है। वो सारी चेक करके मैं आराम से वहां थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं और पानी वानी पी के थोड़ा सा खुद को रिलैक्स फील कराऊं, उसके बाद एग्जाम देने जाऊं, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि हाँ, मुझे फोर्स नहीं हो रहा, क्योंकि एग्जाम के टाइम हम सारे बच्चे, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, सारे बच्चों की बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और इस वजह से हमारा दिमाग भी काम करना बंद करता है। इसीलिए हमें जरूरत होती है कि हम एग्जाम के थोड़े टाइम पहले पहुंचे और वहां पे जाके थोड़ा सा रिलैक्स करें और खुद को मोटिवेट करें कि हमने सालों साल जो मेहनत करी है, जो मैंने पढ़ा है, वो मैं अच्छे से यहाँ पे आज कर पाऊं और बहुत अच्छे से अपना एग्जाम का स्कोर लेके आ पाऊं। तो ये तो मैं अपनी बात कर रही थी, पर उन भाई बहनों के लिए इतना बुरा सच में मुझे लगा है, क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी रही होगी, क्योंकि 1 साल पढ़ने के बाद कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि वो लेट जाए। जानबूझ के कोई लेट नहीं होता है, पर कभी कभार काफी ऐसी मजबूरियां आ जाती है, काफी ऐसी दिक्कतें आ जाती है, उस वजह से बच्चे लेट हो जाते हैं। कभी वो दूसरे राज्य से आते हैं, कभी वो बहुत ज्यादा दूर दूर से भी बच्चे आते हैं। जैसे मैं एग्जाम देने गई थी तो हमारे यहाँ से भी, मतलब ऐसे पूरा एक नाइट का सफर करके एक लड़की आई थी और उसके बाद उसका एग्जाम था। तो वो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, उनको फिर एग्जाम देना, या फिर दूसरे सिटी जैसे अहमदाबाद में, सूरत से बच्चे आ रहे हैं, और भावनगर यहाँ से काफी दूर है, तो वहां से भी बच्चे आ रहे हैं। अब उनको रात को, अगर वो आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, सुबह उनका एग्जाम है, तो उनको रात भर स्टे भी करना होगा। अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा थकान भी हो जाती है। मतलब ऐसे छोटी बड़ी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। कभी कभार तो एग्जाम सेंटर का लोकेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ देने जाना है, क्योंकि पहली बार कई एग्जाम सेंटरों पे जाते हैं तो नहीं समझ में आता है
कि यही सेंटर है कि दूसरा है तो वहां जाके क्लियर करना, अगर नहीं हो तो दूसरी जगह आपका है वहां जाना, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और ये रियलिटी क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जामों में फेस करा। मेरा एग्जाम एक बार कानपुर में था और मैं मतलब काफी टाइम पहले पहुंची और वहां पे हम लोगों ने 1 घंटा वेट कर लिया, कंफर्म हो गया यही वाला स्कूल है, लेकिन पता चला कि नहीं, इसका पार्ट 2 भी है कॉलेज का, वो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर है, वहां जाके आपको एग्जाम देना होगा, यहाँ पे आपकी मतलब आपका नाम नहीं है। तो मतलब अब इतना सफर, इतना टाइम भी नहीं है कि आपको वहां जल्दी पहुंचना भी है। अगर किसी बच्चे के पास सुविधा नहीं है, गाड़ी से नहीं आया है, वो रिक्शे का वेट कर रहा है, रिक्शा लेट कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, तो उनका कुछ नहीं पता होता कि कब कौन सी मजबूरी कहाँ से आगे टपक जाए। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों की मतलब मजबूरी रही होगी, इसी वजह से वो लेट हुए। पर मतलब 1-2 मिनट के लिए अगर कोई बच्चे लेट हो रहे हैं तो उनको एंट्री जरूर मिलनी चाहिए। पर बात करती हूँ, मैं एक सर वहां पे बोल रहे थे, संदीप सर थे, मुझे आइडिया नहीं है वो सर क्या पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, वैसे शायद वो यूट्यूब से ही पढ़ाते हैं, कोई संदीप सर। वो वहां पे पहुंचे और उन्होंने काफी मतलब बहुत ज्यादा प्रे किया कि प्लीज इन बच्चों को अंदर जाने दो, बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में तो आप अंदर तक बच्चों को अभी जस्ट लिए और 2 मिनट में बच्चे ये भी पहुंच जाएंगे, इनका भी बायोमेट्रिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। पर वहां पे 1% सुनवाई नहीं हुई, किसी भी बच्चे को अंदर नहीं जाने दिया। 20 से 25 बच्चे बाहर रो रहे, बाहर खड़े होके, क्योंकि उन्होंने सच में मेहनत करी है। और तब बहुत बुरा लगता है जब इतने साल मेहनत करने के बाद आपको एग्जाम ही ना देने दिया जाए, तो सच में कितना बुरा लगता होगा। वो चीज वो ही बच्चे फील कर रहे होंगे, हम यहाँ बैठ के नहीं फील कर पाएंगे, पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिन्हें पूरा करना भी जरूरी है। पर कुछ बहुत सारी कमियां ऐसी भी हैं जिनको हम पूरा कर भी नहीं सकते। पर कोशिश यही रहती है कि हाँ मैं अपना 1% भी किसी के साथ हेल्प कर पाऊं या फिर कुछ भी कर पाऊं, तो मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ। पर मैं आप सबका भी एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम 9 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन 26 सितंबर तक चलने वाले हैं। और आप लोग भी एग्जाम देने जाओगे, मैं भी एग्जाम देने जाऊंगी, तो आप लोग कोशिश करना कि टाइम से थोड़ा पहले पहुंचना, कम से कम आधा घंटे पहले तो जरूर पहुंचना, क्योंकि तभी जाके वहाँ का सारा आप समझ सकते हैं और उसके बाद एग्जाम देने आराम से अच्छा फील करके आप देने जा सकते हैं। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि टाइम से कम आधा घंटे, और वैसे अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर आपको जरूर पहुंचना चाहिए। मैं तो हमेशा खुद भी कोशिश करती हूँ और आप सबको भी यही बोलूंगी। बाकी आप सबके लिए बहुत सारी विशेष है, आप सब जाओ अच्छे से एग्जाम दो, क्योंकि डे 1 मतलब हर एक दिन बाद हर किसी के एग्जाम हो रहे हैं। मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों को बहुत सारा सपोर्ट है और आप लोग मेहनत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए, इसीलिए आप लोग अच्छे से एग्जाम देने जाओ। आज के लिए बस